जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका हिंदी ज्ञान सागर में। तो इसके पहले वीडियो में आपने स्वर संधि पढ़ी और कुछ परीक्षाओं से पूछे जाने वाले वस्तुनिष्ठ प्रश्न के बारे में पिछली वीडियो में बताया है। तो स्वर संधि तो पढ़ चुके, आज हम आपको व्यंजन संधि के बारे में बताएंगे। तो व्यंजन संधि की परिभाषा देखिए। व्यंजन के बाद यदि किसी स्वर या व्यंजन के आने से उस व्यंजन में जो परिवर्तन होता है वह व्यंजन संधि कहलाता है। परिभाषा लगभग बहुत लोगों को समझ में भी नहीं आती। जो एकेडमिक वाले बच्चे हैं वो अक्सर करके नहीं समझ पाते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि किसी वर्ग के प्रथम वर्ण का तीसरे वर्ण में परिवर्तन, यानी इसके पहले जो आपने सीखा कि कोई वर्ण इधर होता है, कोई शब्द कोई इधर प्लस के इधर होता है, शब्द का अंतिम वर्ण ठीक है स्वर और पहला वर्ण भी स्वर होता है, तो वो हो गया क्या, स्वर संधि। ठीक है, यानी स्वर में पांचों स्वर आ गए। दीर्घ, स्वर संधि, वृद्धि, यण, अयादि और गुण सभी मैंने पढ़ा दिया है। अब क्या है कि प्लस के इधर, ठीक है, यानी बीच में जो हम तोड़ते विच्छेद करते हैं, प्लस के इस साइड में कोई स्वर या व्यंजन आ जाए, ठीक है, यहां पर कोई व्यंजन आएगा, कोई भी व्यंजन, और इसके बाद यहां पर कोई स्वर या व्यंजन आ जाए। हो सकता है यहां भी व्यंजन आ जाए और यहां भी व्यंजन आ जाए, दोनों में व्यंजन आ सकता है, लेकिन दोनों में स्वर नहीं आएगा। ये केवल स्वर संधि में होगा। ठीक है, यहां पर भी व्यंजन आ सकता है, यहां पर भी, यहां व्यंजन आ सकता है, यहां स्वर आ सकता है, लेकिन दोनों साइड स्वर नहीं होगा। अब एक चीज ये ध्यान देने की बात है कि आपको वर्णमाला का जो स्पर्श व्यंजन है कचट तप, क वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग और पा वर्ग, ये आपको याद होनी चाहिए। ठीक है, तो मेरी जो स्टार्ट की वीडियो है वर्णमाला मैंने पढ़ाया है, उसको मैंने बहुत डिटेल से पढ़ाया, आप उसमें जा करके, ठीक है, हिंदी ज्ञान सागर में मेरी पुरानी वीडियो जो है वो देख लें वर्णमाला की। तो यहाँ पर हम आपको स्पर्श व्यंजन बता दें। कचट तप का मतलब का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग, पा वर्ग, इसको वर्ग बोलते हैं। यानी का वर्ग में का, खा, गा, घा, गा। चा वर्ग का मतलब चा, छा, जा, झा, या। टा वर्ग का मतलब टा, ठा, ड, ढा, ड़ा। ता वर्ग का मतलब ता, था, दा, धा, ना। पा वर्ग का मतलब पा, फा, बा, भा, मा। तो ये बात हो गई वर्ग की। ठीक है, तो इसको ऐसे याद करते, कचट तप यानी का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग, पा वर्ग। यदि इनमें से प्लस के इस साइड में इनमें से का आ जाए, क्या आ जाए, टा आ जाए, ता आ जाए, पा आ जाए, और प्लस के इस तरफ इसमें से कोई भी वर्ग आ जाए और प्लस के इस तरफ क्या आ जाए, गा, जा, डा, दा, बा आ जाए, घा, झा, ढा, धा, भा आ जाए, या फिर या, रा, ला, वा, अंतस आ जाए, बनेगा क्या, बनेगा तीसरा वर्ण ही बनेगा। यानी प्लस के इधर का आएगा तो का परिवर्तन गा में हो जाएगा। अगर चा आएगा तो चा का जा में परिवर्तन यानी हो जाएगा, और टा का परिवर्तन डा में हो जाएगा, ता का परिवर्तन दा में हो जाएगा, पा का परिवर्तन बा में हो जाएगा। अब ये जरूरी नहीं है कि पा के साथ बा ही आए, हो सकता है पा के साथ दा आ जाए, पा के साथ डा आ जाए, ता के साथ बा आ जाए, ता के साथ जा आ जाए। लेकिन यदि ता इधर है, मान लीजिए ता इधर है, तो ता का किसमें परिवर्तन होगा, बनेगा क्या, दा ही बनेगा। ठीक है, इधर कोई भी वर्ण जाए, यानी इन तीनों में से तीसरे वर्ग का कोई भी वर्ण आ जाए, चौथे वर्ग का कोई भी वर्ण यहाँ आ जाए, या अलावा में से कोई भी वर्ण आ जाए, ता का क्या बनेगा, ता का दा ही बनेगा। ठीक है, ये तीसरा वर्ग ता का दा ही बनेगा। इतना समझ में आया, आगे बढ़ते हैं। तो यहां पर देखिए नियम नंबर 1, पहला नियम, किसी वर्ग के प्रथम वर्ण का तीसरे वर्ण में परिवर्तन, यानी प्रथम वर्ग किसी वर्ग के, यानी का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, कोई भी वर्ग ले लीजिए, प्रथम वर्ण का किसमें, तीसरे वर्ण में परिवर्तन। यानी का आएगा तो का गा बन जाएगा, चा आएगा तो चा का जा बन जाएगा, टा आएगा तो टा का टा, ठा, डा बन जाएगा। देखिए डा, ता आएगा तो ता, था, दा बन जाएगा, पा आएगा पा, फा, बा, यानी तीसरे वर्ण में परिवर्तन हो जाएगा। ये नियम है, इसको गांठ बांध लीजिए। अगर ये चीज आपको नहीं याद है तो आप ये नहीं कर पाएंगे, इसलिए इसको आपको याद करना ही पड़ेगा। कावर्ग, चावर्ग, टावर्ग, तावर्ग, पावर्ग। ठीक है, इस पर व्यंजन आपको आना ही चाहिए। तो का गा में परिवर्तन हो जाना, देखिए दिग्गज कोई शब्द है, ठीक है, इसको जब हम तोड़ेंगे, दिग प्लस गज, यानी प्लस के इधर क्या है, व्यंजन है,
जब इसमें से हम हल का चिन्ह लगा देते हैं, ये का है, अब इसमें स्वर है, क्या है, स्वर है। जब तक हम ये हल नहीं लगाएंगे इसमें से स्वर नहीं निकलेगा। ये हल लगा दिए तो ये मतलब आधा हो गया, ठीक है, ये आधा हो गया, तो ये व्यंजन हो गया, ठीक है, वरना इसमें ये स्वर मिला हुआ था। तो दिक प्लस गज, ये का आया आधा का, ये गा आया, का किसमें परिवर्तन होगा, यहां से गा आ गया। का परिवर्तन हमने क्या बताया था, का वर्ग का तीसरे यानी गा में आ जाएगा। अगर चा यहाँ पर आता, अगर यहाँ चा आता तो चा का जा बन जाता, अगर यहाँ टा आता तो टा का डा बन जाता, ठीक है। तो का आया है तो का गा बन जाएगा, यानी आधा गा बन जाएगा। अब देखिए यहाँ का आधा गा बन गया, तो दिग प्लस गज, तो आप कहेंगे गुरुजी यहाँ आधा है, तो ठीक है, देखिए ये गा है, आधा है, का गा में बदल गया, ठीक है, आधा बन गया, और ये गा वैसे ही है, देखिए, ठीक है, गा का गा ही रख दिया, जा बचा। तो दिग प्लस गज बराबर दिग्गज। दिगंत देख लीजिए, दिग प्लस अंत, तो दिग में का क्या बनेगा, यहाँ का आ गया और यहाँ आ गया, यहाँ आ गया, लेकिन बनेगा क्या, का गा तीसरे वर्ण में परिवर्तन हो जाएगा, यानी गा बनेगा, ठीक है, ये आधा गा बन गया, ठीक। अब देखिए यहाँ पर पूरा आप सोचेंगे कैसे पूरा आ गया, देखिए तो यहाँ पर तो दिक प्लस अंत यानी दी आ गया, ठीक। अब ये जो गा आधा है, जब इसमें ये स्वर मिलेगा तो क्या बन जाएगा, पूरा बन जाएगा ना, तो गा पूरा बन गया, अंत की बिंदी है ही है, अंत दिगंत, दिक प्लस अंत बराबर दिगंत, यानी का गा में परिवर्तन, और ये स्वर आकर के इसको गा को पूरा कर दिया, यानी पूरा गा हो गया। इसी तरह ये देखिए दिक प्लस अंबर दिगंबर, यहाँ का आ गया आधा का, और ये आ गया, का तीसरे वर्ण में परिवर्तन यानी गा होगा, बताया था अभी रूल में, का गा में परिवर्तन हो जाएगा, तो देखिए आधा गा हो गया। अब देखिए ये आ जो आकर के इस गा को पूरा कर देगा, यानी स्वर में मिल जाएगा, तो ये पूरा गा बन जाएगा, दिग प्लस अंबर बराबर दिगंबर, यानी का गा में परिवर्तन हो गया, तो दिगंबर, दी यहाँ गा पूरा आ गया, आ मिल गया, और अंबर हो गया दिगंबर, ठीक है। आशा करते हैं आपको समझ में आ रहा होगा। अब देखिए वाक प्लस ईश, यहां पर स्वर आ गया, यानी कोई भी वर्ण आ जाए, गा आ जाए, जा आ जाए, घा आ जाए, झा आ जाए, या आ जाए, रा आ जाए, या कोई स्वर आ जाए। देखिए यहाँ पर किसी स्वर या व्यंजन, स्वर भी आ सकता है, जरूरी नहीं है कि व्यंजन का व्यंजन से, मैंने शुरू में ही बता दिया कि व्यंजन का व्यंजन भी आ सकता है, व्यंजन के बाद स्वर भी आ सकता है। तो यहाँ देखिए स्वर आ गया, यानी का के बाद स्वर आ गया, वाक प्लस ईश। अब देखिए का क्या बनेगा, यहाँ तो स्वर आ गया, हमने क्या बताया था, का तीसरे वर्ण में यानी का गा में, आधा गा बन गया, ठीक। तो वाक प्लस ईश यानी वा, और ये गा आकर के इसमें जो स्वर है ई, बड़ी ई, इसको पूरा कर देगा, यानी बड़ी ई लग जाएगा, और शा वागीश, वाक प्लस ईश वागीश, ठीक है। इसी प्रकार दिक प्लस दर्शन, तो दिक प्लस दर्शन यानी का और दा, ठीक है, इधर से दा ले लिया, का दा में परिवर्तन, का गा में परिवर्तन हो जाएगा, यानी आधा गा, ठीक है। आधा गा के लिए हम हल का चिन्ह लगा दीजिए, चाहे आधा गा ऐसे लिख दीजिए, तब भी गा माना जाएगा। तो दिक प्लस दर्शन यानी आधा गा ये आ गया, दिक प्लस दर्शन बराबर दिग्ग दर्शन, समझ में आया। ऋग्वेद देखिए, ऋग प्लस वेद, फिर वही चीज आ गई। अब देखिए यहाँ स्वर आया था, यहाँ व्यंजन का व्यंजन हो गया, यहाँ व्यंजन का व्यंजन हो गया, तो का आ गया, यहाँ वा बचा, का गा में परिवर्तन हो जाएगा, आधा गा बन जाएगा, ठीक है। अब ये ऋग, ये गा आधा बन गया, ऋग प्लस वेद बराबर ऋग्वेद। दिग धन विजय, का आ गया यहाँ से, ठीक है, यहाँ से वा बचा, लेकिन का क्या बन जाएगा, तीसरा वर्ण बदल जाएगा, का गा में परिवर्तन हो जाएगा, तो क्या बन जाएगा, आधा गा, और ये ई की मात्रा यहाँ लग जाएगी, तो दिग धन विजय बराबर दिग विजय, का गा में परिवर्तन हो गया, ठीक। अब देखिए अचन, अच प्लस अंत, ठीक, यहाँ भी स्वर आ गया, लेकिन बनेगा क्या, चा का जा बनेगा, चाहे स्वर आ जाए और चाहे व्यंजन आ जाए, बनेगा तीसरा ही वर्ण, यानी चा आया है तो जा बन जाएगा, टा आया है तो डा बन जाएगा, ता आया है तो दा बन जाएगा, पा आया है तो बा बन जाएगा, ठीक है। तो देखिए चा का जा में परिवर्तन हो गया, ठीक। तो अच प्लस अंत अजन, यानी ये जा आधा है, अब ये आ के इसको पूरा कर देगा, यानी स्वर आके इसमें मिल जाएगा, ये पूरा हो गया अजन। नहीं तो आप कहेंगे गुरुजी ये जा आधा है, तो आप आधा क्यों नहीं लिखते, ठीक है। तो ये जा आकर के इस जा को आप मिल जाएगा, तो ये जा पूरा हो जाएगा। ये देखिए अच प्लस अन अजन, ये चा यहां से ले लिया, और ये आ बचा, चा का जा में परिवर्तन होता है, ठीक है, और ये आकर इसमें मिल जाएगा, अजन हो गया। इसी तरह ये भी है,
अच प्लस आदि, ठीक है, आजादी, यानी चा का जा बन जाएगा, बड़ा आ करके जा को पूरा कर देगा और दा पे छोटी मात्रा हई है तो आजादी। सट प्लस आनंद, देखिए यहां भी स्वर आ गया तो टा का डा में, अभी मैंने बताया था टा का डा में परिवर्तन हो जाएगा, ठीक, तो टा प्लस आ, टा का डा बन जाएगा और ये आ आकर के इसको पूरा कर देगा तो सडा नन हो जाएगा, सट प्लस आनंद सडा नन। अप धन जा, अप धन जा यानी पा आया, पा का क्या बनेगा, पा फा बा बनेगा, क्या बनेगा, बा, ठीक है, तो पा का ये देखिए बा बन गया, ठीक, तो पा यानी ये पा आधा है और ये पा की जगह तीसरा वर्ण बा बन गया, तो आ आधा बा और जा अब्ज, यानी अब धन जा बराबर अब्ज। अब देखिए अगला भगवत धन भजन, भगवत भजन, यहाँ ता आ गया, ठीक है, यानी व्यंजन त्रिव्यंजन आ गया, बनेगा क्या, ता का तीसरा वर्ड बन जाएगा, दा बन जाएगा, देखिए दा बन गया, आधा बन गया, ठीक है, तो यहां से भगवत धन भजन यानी ता का दा में परिवर्तन हो गया, भगवत हो गया और भजन भगवत भजन। उत धन योग, ता आया, यहाँ पर या आया लेकिन ता का दा बन जाएगा, ये देखिए ता का दा तीसरे वर्ण में बदल जाएगा, तीसरे वर्ण में, ठीक, तो ता का दा बन जाएगा, उत प्लस योग बराबर उद्योग हो जाएगा, उद्योग, उद्योग ऐसे भी लिखते हैं, क्यों, क्योंकि ये दा और या बराबर विद्या वाला द्या बन जाएगा, ठीक है, ये चल नहीं रही पेन, आप समझ जाइएगा, दा है और या है बराबर ये विद्या वाला दा बन जाएगा, ठीक है, तो ये विद्या, विद्यालय ऐसे भी लिखते हैं, विद्यालय ऐसे यानी विद्या ऐसे भी लिखते हैं और विद्या ऐसे भी लिखते हैं, विद्या ऐसे भी लिखते हैं, दोनों तरह से लिखते हैं, तो ये चाहे ऐसे मान लीजिए चाहे ऐसे द या बनाकर द्या विद्या द्या बन जाएगा, ठीक है, तो उद्योग, उद्योग, ठीक है, ता का दा में परिवर्तन। अब देखिए सुबन, ये है सुप, ये भूल गया था मैं, छुटा मात्र, सुप प्लस अंत, ये पा है, पा के बाद स्वर आया लेकिन पा के बाद तीसरे वर्ण में क्या बदलेगा, पा आया है तो पा के बाद पा फा बा बन जाएगा, ये देखिए आधा बा बन गया, क्योंकि आधा पा है तो आधा बा बन जाएगा, तो सुप प्लस अंत, ये बा में आ जुड़ जाएगा, बा पूरा बन जाएगा, बा पूरा हो गया, सुप प्लस अंत सुबन, ठीक है। तो कैसी लगी क्लास साथियों, दोस्तों, मित्रों, प्यारी बहनों, अगर अच्छी लगी हो तो आप शेयर जरूर करें, लाइक करें और कमेंट बॉक्स में हमें बताएं कैसे लगी, और बराबर हमारे चैनल को जो है वो देखते रहें, आपको पूरा जो है यहाँ से जितने भी क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं मिलेंगे और यहीं से घुमाकर पूछे जाते हैं। तो देखने के लिए धन्यवाद। आप एक बार स्क्रीन शॉट ले लीजिए, मैं हट जा रहा हूँ, ठीक है।